वैक्सीन की आपूर्ति कम होने से टीकाकरण कार्य हुआ प्रभावित। इनका नहीं लेना, सबका ले लिया, इसके बाद शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को टीकाकरण के दौरान नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। बीएमओ डॉक्टर सोलंकी ने शनिवार को शेष बचे हुए व्यक्तियों को रविवार को टीकाकरण में प्राथमिकता देने की बात कही। सब ऊपर नीचे धांधली हो रही है, धांधली यहाँ पर 10 बजे के वाले का नंबर नहीं आया, 11 बजे दिया, उसका इंजेक्शन लग गया। ये तो रिपोर्टिंग तो करिए दादा। 10 बजे का फार्म दिया हुआ है, उसका नंबर नहीं आया। 11 बजे जो फार्म दिए उनका वैक्सीन लग चुका है। यहाँ ऊपर नीचे पलटा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पहचान वालों को पहले लगाया जा रहा है। हम लोग यहाँ आए हैं 10 बजे, सोचते इंजेक्शन नहीं लगा, 11:30 बजे आया, फेस टू फेस इंजेक्शन लगा दिए। फार्म को जिसकी मर्जी अपनी मन मर्जी से लगा रहे हैं, एक तरफा राज चल रहा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के टीकाकरण स्थल पर शनिवार को टीकाकरण के लिए आए व्यक्तियों ने हंगामा कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने बताया कि प्रतिदिन 300 व्यक्तियों को टीका लगाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन शनिवार को आपूर्ति कम होने से स्थिति निर्मित हुई, जिसमें टीकाकरण के लिए आए व्यक्तियों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ठीक है, आज सुबह हमको सिर्फ 150 डोज मिले, 60 टीके लग चुके हैं, 90 डोज बची है, उसके लिए हम ये पेपर आपकी बात मान ली 90 मिले, तो ये यहाँ पर एक ऐसा बोर्ड इंडिकेशन लग जाए कि आज हमारे को 90 मिले हैं, आज इसके बाद मिलेंगे। लड़के लोग बता रहे हैं, कोई सुने तो सही। आप लोग ऐसा हम पे दोष लगा रहे हो जैसे हमारी गलती। आप पे दोष नहीं कर रहे हैं, परेशान है, डोज मिल नहीं रहे, आप लोग भी परेशान हो रहे हो, हम लोग भी परेशान। आप भी परेशान हो, सब लोग परेशान है। परेशान होने हमारे अगर ये इसका रास्ता नहीं निकालेंगे तो लोग परेशानी होंगे। अब आगे हमने ये रास्ता निकाला है, जब तक हमको चले से 300 डोज इस सेशन के लिए मिलेंगे तो हम लगाएंगे। शुरुआती पेपर में आज शाम को ही दे मैडम, आप तो 90 फॉर्म ले लो। क्या मैडम, आप 90 फॉर्म लेके बाकी को रवाना कर दो। यही बस 90 है ना, बस बाकी चले जाइए। कैलाश पवार लगाना पड़ा है सर। प्रताप सिंह जी, हमारे यहाँ सर एक ट्रेनिंग लगा दी ताकि खड़े रहे यहाँ पर कोई। प्रताप सिंह जी, ठीक है, जितने को लोग लग रहा है वो तो ठीक है। सोमवार को इन्हीं लोगों को प्रायोरिटी पे आप लगाएं जिनका अभी यहाँ जमा हो गया। ले लेंगे जी सर, में ले लेंगे। ये इन्हीं को प्रायोरिटी पे लगाए कि जितना ऊपर से वैक्सीन मिल रहा है उस हिसाब से अपन करेंगे। वो बात मान ली है, उसके आप वो ठीक है, उससे एडजस्ट करना आपको। लेकिन ये जो लोग 10 बजे आ गए और इनको नहीं लगा, तो इनको सोमवार को आप प्रायोरिटी से लगा दें, वो कर ही लेंगे। और इनको या तो एक आपकी थोड़ी असुविधा जरूर होगी, एक टोकन जैसा दे दें आपकी, ये भैया तुम्हारे लिए सोमवार को एक टोकन हो जाए, 1 से 150 तक टोकन दे दें कि समय दे दें कि आ जाए तो भीड़ भी लगे यहाँ पर। कांग्रेस के जिला कार्यकारी सदस्य सुबोध स्वामी ने बताया कि 42 से 56 दिन में दूसरा डोज लगाना चाहिए, लेकिन यहां अव्यवस्था दिखाई दे रही है, जिससे शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का उल्लंघन भी हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टीकाकरण को उत्सव के रूप में मनाने के लिए कहा, लेकिन स्थानीय स्टाफ ने पीड़ा जताते हुए बताया कि शनिवार को मात्र 150 टीके उपलब्ध कराए गए, जबकि शहर से टीका लगवाने वालों की भीड़ उमड़ गई। शासन ने कोरोना महामारी को लेकर जो गाइडलाइन बनाई, सोशल डिस्टेंसिंग की और अन्य जो नियम बनाए, वो यहाँ पर पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। शासन को ये चाहिए कि अगर वैक्सीनेशन एक ही जगह हो रहा है, अभी जैसे यहाँ पर ही हो रहा है, तो 2 या 3 कमरों में वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि ये जो भीड़ है ये नहीं लगे और कोरोना महामारी के जो नियम है उसका भी पालन हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि टीकाकरण को लेकर बड़े बड़े विज्ञापन, करोड़ों के विज्ञापन, शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी के विज्ञापन आपने 1 मई को देखे होंगे, पूरे अखबारों के पूरा फ्रंट पेज छपा हुआ है।
कि टीकाकरण को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और आप टीकाकरण के जो स्थल है जहाँ पर हम जा रहे हैं, अभी डॉक्टर और जो यहाँ पर स्टाफ है उन्होंने अपनी पीड़ा ये व्यक्त करी है कि उनको टीके ही कम मिल रहे हैं। 300 टीके जो रोज़ मिलते हैं उसमें आज मात्र उनको 150 टीके मिले हैं। अब 150 टीके आपको मिले हैं, लोग इतनी पूरे दूर से नगर भर के लोग यहाँ पर आ गए। कई माताएं बहनें जो सुबह 10 बजे से आके यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके कागज़ ले लिए। अब कागज़ लेने के बाद आपके पास टीके नहीं है तो आप ही 1:30-2 बजे उनको बोल दोगे कि यार टीके ख़त्म हो गए, आप जाओ। तो ये असुविधा जो लोगों को हो रही है, हमारे वरिष्ठों को हो रही है, जो माताओं बहनों को हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन? शासन की लापरवाही और गलत नीतियों का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। अगर टीकाकरण के नाम पर आपके पास में पर्याप्त डोज नहीं थे तो बड़े बड़े विज्ञापन, करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने की ज़रूरत क्या थी भारतीय जनता पार्टी को? हमारे सांसद, शर्म आना चाहिए। मेरे को राजनीति बोलते हैं कि ये सब राजनीति करते हैं, लेकिन आज समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों पर बड़े बड़े समाचार ये चल रहे हैं कि हमारे सांसद जो एक जनप्रतिनिधि है, जिनको जनता ने चुना, उनका दायित्व होता है कि जनता की सेवा करे। सेवक होता है जनता का, संविधान में ये लिखा है जो जनप्रतिनिधि होता है वो सेवक होता है। वो अपने घर पे बुला के घर वालों को टीके लगवा रहा और बोले मेरे घर वालों को लगाएंगे, इसमें कौन सी वो हो गई? भैया, जब तुम वोट मांगने आते हो तो पूरा लोकसभा क्षेत्र अपना परिवार बताते हो। आज उन परिवार को भूल गए आप और अपने परिवार की सोच रहे हो। सीमित सोच हो गई आप लोगों की। ये जो रोज टीकाकरण के नाम पर लोगों को परेशानियां हो रही है, इसका क्या निदान, इस समस्या का क्या निदान होगा? जब तक ऐसे लोग, ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो अपनी सोच सिर्फ सीमित दायरे तक रखते हैं, ऐसे लोग होंगे तो इस तरह की आम जनता को परेशानियां होगी। हमने आज बोला है माननीय SHMO साहब कमल सोलंकी साहब को और जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी आए थे कि जितने डोज आपके पास आए उनको एक नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दे कि आज इतने डोज हैं, इतने लोगों को टीकाकरण होगा, ताकि लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य है, व्यवस्था आपसे संभाली नहीं जा रही है। लोगों से उम्मीद कर रहे हो कि आप गाइडलाइन का पालन करो, कोरोना का नियमों का पालन करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। इस बूथ पर जो इंजेक्शन कोविड का लग रहा है, मैं बिरला ग्राम से आया हूँ। 2 फार्म एक साथ अप्लाई हुआ, जिसमें अगला फार्म लग चुका है। मेरे मिसेज का आधा घंटा हो गया, कोई सुनने और जवाब देने को तैयार नहीं है। परिचित वालों को लग रहा है अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। क्या नाम है आपका? रामानंद मिश्रा, बिरला ग्राम से आया हूँ। 1 अप्रैल को लगा। यहाँ पर कोई कर्मचारी जवाब देने को तैयार नहीं है। आपको रेवड़ी मिली कि नहीं मिली अभी तक? अभी मैं तो इंतजार में घर चला जाऊंगा। अच्छा, ठीक। मिलने वालों को सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई छुप भी सकती है यदि आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है यदि कागज पे तेल हो। अपने वालों को ही ये लगा रहे हैं, सच्चाई को छुपा रहे हैं, अपने हिसाब से इंजेक्शन लगा रहे हैं। सामाजिक संस्था जीवन प्रकाश द्वारा शासकीय अस्पताल में कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए 15 स्टैंड पंखे शनिवार को भेंट किए। इस अवसर पर SDM आशुतोष गोस्वामी ने कहा कि वर्तमान समय में गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मरीजों की सुविधा के लिए जो पंखे उपलब्ध कराए गए हैं वह संजीवनी का काम करेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भी मौजूद थे। प्रकाश संस्था द्वारा इस कोविड की महामारी में बीमा अस्पताल को ये 15 पंखे आज दिए हैं। मैं इस पूरी संस्था के सारे लोगों का खूब खूब धन्यवाद दूंगा। विशेषकर जगदीश भैया लगातार 2-3 दिन से मेरे संपर्क में थे। और भी मैं आम जनता से यही आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की जितनी जो मदद कर सकते हैं वो मदद जरूर करें। जीवन प्रकाश सामाजिक संस्था नागदा के द्वारा आज बीमा अस्पताल कोविड सेंटर और सिविल अस्पताल कोविड सेंटर के लिए हमें पंखे दिए गए हैं। और इस आपात स्थिति में जब और मौसम का भी प्रकोप जारी है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पेशेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन प्रकाश सामाजिक संस्था द्वारा जो कोविड की महामारी चल रही है और सभी लोग कोई अपनी तरफ से कैसे मदद कर रहा, कोई कैसे मदद कर रहा, कोई दवाई दे रहा। हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि
अपन पंखे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मरीजों को, तो जीवन प्रकाश सामाजिक संस्था की ओर से ये 15 पंखे हमने शासकीय अस्पताल में भेंट किए। विद्युत कंपनी के नागदा, खासरोद व उन्हेल के अधिकारियों ने अपने निजी खर्च से कोरोना मरीजों के उपचार के लिए 1,10,000 रुपए के उपकरण स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराए। स्थानीय सर्किट हाउस में ये सामग्री एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई श्यामचंद्र शर्मा को सौंपी गई। इस दौरान कंपनी के शशि रंजन, सौरभ गोस्वामी, आशिक सेठी, कैलाश कुमावत आदि मौजूद थे। आज विद्युत विभाग नागदा के द्वारा जो हमको लगातार पूरे नागदा क्षेत्र में सतत बिजली की सप्लाई तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ जो भी कोरोना की स्थिति है उनके द्वारा भी स्वेच्छा से आज जितने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है उसको अपनी सैलरी में से डोनेट करके उन लोगों ने मंगाया है, जिसमें प्रमुख रूप से नेबुलाइज़र मशीन्स हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट हैं, ग्लूकोमीटर हैं, ऑक्सीमीटर्स हैं, सर्जिकल मास्क है, सर्जिकल ग्लव्स हैं और थर्मामीटर्स हैं। ऐसे कुछ अराउंड 15 ऐसे करके जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने दिए गए हैं। बहुत ही मतलब प्रशंसा के काबिल हैं सभी लोग, क्योंकि इस टाइम पे उन्होंने अपनी ड्यूटी से अलग जाके उन्होंने ये स्वेच्छा से काम किया, उसके लिए इनको बहुत बहुत अभिवादन देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस विषम परिस्थिति में सभी लोग अपनी सहायता दे रहे हैं किसी न किसी स्तर पर। उसी प्रकार से विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारीगण ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते हुए अपने वेतन से कुछ न कुछ छोटा एक सहयोग प्रदान किया गया, जिससे कि आज मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा हमने कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें नेबुलाइजर्स हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑक्सीमीटर्स हैं, सर्जिकल मास्क हैं, सर्जिकल ग्लव्स हैं और इसके साथ ग्लूकोमीटर्स भी हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्रयास किया है हमने और यह प्रथम चरण है। निश्चित रूप से आगे भी सेवा निरंतर विद्युत विभाग करता रहेगा। विद्युत विभाग विद्युत प्रदाय करने में तो सेवा करता ही है और इस प्रकार के सामाजिक कार्य के लिए भी हमेशा तत्पर रहेगा और आगे खड़ा रहेगा। मैं आदरणीय एसडीएम साहब और सीएसपी साहब का भी धन्यवाद प्रेषित करूँगा कि वो भी हम लोग को सतत इसके लिए गाइडेंस देते रहते हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग अच्छा करते रहें और धन्यवाद। इस दौरान अपने नागदा खातोद विद्युत विभाग के सभी अधिकारी और उनके जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा स्वयं की वेतन से कोविड-19 के तहत जो संक्रमण फैल रहा है और इसके उपलक्ष्य में अस्पताल से संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इनके द्वारा दिए गए हैं। जो बहुत आप सभी को धन्यवाद। हमारे सभी साथियों से एक हम लोगों ने बनाया ग्रुप, सोचा कि हम लोगों के लिए दायित्व बनता है कि हम भी अपने समाज के लिए हेल्प करें। तो हम ही लोगों ने अपने सारे कर्मचारियों में बैठकर अपने वेतन से करके हमने एक सहयोग करा है और आगे भी हम सहयोग करते रहेंगे और कोविड में अपनी भी जवाबदारी निभाते रहेंगे। प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे पूरे एनटीवी परिवार से लगभग 1,11,000 रुपये की राशि एकत्रित करके सभी के द्वारा सहयोग किया गया है। सब डिवीज़न के एमटीवी के सभी अधिकारी कर्मचारी से लेकर के जो मरीजों के द्वारा इनके अपनी तनख्वाह में से थोड़ा इकट्ठा कर करके जो ये दवाइयाँ और किट्स वगैरह, नेबुलाइज़र और ब्लड प्रेशर के जो सब सामान दिया गया है, इसके लिए मैं इनका सभी बिजली विभाग के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने ऐसी दुखती घड़ी में मरीजों के जो कि बेचारे गरीब लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, उनका ये सामग्री उनके लिए बहुत उपयोगी है और बहुत काम आएगी उनको जीवन रक्षक में। धन्यवाद। सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने शनिवार को 1 लाख से अधिक रुपए के उपचार उपकरण शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य व राजस्व विभाग को सौंपे। शिक्षक संजय शर्मा ने बताया कि मात्र 4 दिन में ऑनलाइन पेमेंट एकत्रित कर कोरोना मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे जा रहे हैं। इसके अलावा सेवा भारती द्वारा मरीजों को भोजन की व्यवस्था के लिए किराना सामग्री विशाल बेहेल व पंकज देशमुख को सौंपी गई। दूसरा पीस उठा लो, जल्दी 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी।
कोविड महामारी के चलते लगातार मरीजों को बीमार होते देखकर शिक्षकों के मन में एक विचार आया, हमारे साथियों के मन में, कि क्यों न मानव सेवार्थ इस पीड़ित मानवता की सहायता के लिए कुछ राशि एकत्रित करके कुछ मेडिसिन इक्विपमेंट और दवाई गोली क्रय करके मानव सहायता हेतु प्रयास किया जाए। ऐसा मन में विचार आते ही हमारा एक संगठन है प्रांतीय शिक्षक संघ, उसके तत्वाधान में हम ये कार्य करने जा रहे थे। प्रारंभ में ही हमें अच्छा उत्साहजनक समर्थन मिला। उसके बाद हमने विचार किया कि चूँकि शिक्षक समुदाय है हमारा और एक संघ के अगर नाम लेकर कोई कार्यक्रम किया जाएगा तो ये पीड़ित मानवता का कार्यक्रम है, तो हमने संघ का नाम हटाकर शिक्षक समुदाय नागदा के नाम से इस कार्यक्रम को बदल के जब हमने सहयोग मांगा तो हमें विश्वास नहीं था कि इतना अभूतपूर्व सहयोग हमारे साथियों के द्वारा किया जाएगा। लगभग 1,40,000 रुपये के आसपास की राशि, सहयोग राशि मात्र 4 दिन के निवेदन पर हमारे साथियों के द्वारा जारी की गई। हमें एक बैंक खाता नंबर उसके लिया गया, उसमें राशि एकत्रित की गई। तत्पश्चात यह विचार हुआ कि बीमा कोविड केयर में भर्ती मरीज एवं उनके परिजन, नागदा में चूँकि होटल वगैरह लॉकडाउन के चलने सब टोटल बंद है, इसलिए उनके भोजन के सहायतार्थ भी कुछ राशि दान स्वरूप की जाए। तो राशि नगद देने के बजाय किराना सामग्री हमारे द्वारा लगभग 15,000 रुपये के आसपास किराना सामग्री करके लगभग 15 दिन के भोजन की व्यवस्था भी सेवा भारती के माध्यम से वहाँ मरीजों को भोजन करवाने के लिए सेवा भारती के पदाधिकारियों को उपलब्ध करवाने के लिए क्रय की गई। मेडिकल इक्विपमेंट में उपकरण में लगभग 50,000 के आसपास मेडिकल उपकरण हमारे द्वारा क्रय किए गए। उसी प्रकार से 55,000 के आसपास दवाइयाँ, इंजेक्शन्स वगैरह कोरोना मरीजों के लिए दान स्वरूप दिए जा रहे हैं। इसके लिए हमारे अनुभाग अधिकारी महोदय एवं CSP महोदय नागदा, थाना प्रभारी महोदय नागदा यहाँ उपस्थित होने वाले हैं, जिनको यह सामग्री भेंट की जाएगी। साथ ही संजय कुमरावत जी, डॉक्टर साहब हमारे कोविड केयर प्रभारी, और डॉक्टर सोलंकी जी भी यहाँ उपस्थित होंगे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के लिए हमने फेस शील्ड जो लगभग नागदा के और बिरला ग्राम के मिला के 80 से 90 के आसपास हमारे पुलिस भाई साथी पुलिसकर्मी जो यहाँ पर कोरोना काल में इस प्रकार ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए हमने फेस मास्क भी, फेस शील्ड उपलब्ध करवाई है, ताकि वो अपनी जीवन रक्षा करते हुए लोगों के प्राण बचाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने उनके लिए भी, और साथ में मैदानी रूप में जो पत्रकार साथी हमारे लगातार इस प्रकार की खबरें और जागृति फैलाते हुए कोरोना की रोकथाम में लगे हुए हैं, उन मैदानी साथियों के लिए भी फेस शील्ड की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की गई है। इस पर लगभग 15,000 रुपये की राशि हमने व्यय की है। धन्यवाद। मैं प्रभारी प्राचार्य बालक नागदा, हमारे करीब 180-85 शिक्षक साथियों ने राशि एकत्रित करके कोरोना काल में हम मरीजों के लिए और आवश्यकता हेतु जो सामग्री खरीदी है और उसका इस देश के और नागदा शहर के वर्तमान और भविष्य में दोनों ही शिक्षकों ने बड़े ही निर्णायक भूमिका निभाई है। उसी के अनुक्रम में आज जबकि कोविड का संक्रमण अभी गंभीर स्थिति में है, इस टाइम पे भी सभी शिक्षकों के द्वारा नागदा ब्लॉक में जो पड़ता है उसमें उनके द्वारा अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट किया है। जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स चाहे वो पुलिस के लोग हों और हमारे मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह हों, उनके लिए उन्होंने नेसेसरी जितने इक्विपमेंट्स हैं वो दिए हैं। और जो जीवन को रक्षा करने वाली जो दवाइयाँ हैं, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, उसको भी आज डोनेट किया गया है। मैं पूरे नागदा प्रशासन की ओर से उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। यस सर। पूरा देश और पूरी दुनिया अत्यधिक मुसीबत में है। एक बड़ी आपदा हम लोग पर आई हुई है और इसका सिर्फ एक ही हल जो सामने आता है वो होता है कि हम सब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की सहायता करें, कंधे से कंधा मिलाकर काम में हाथ बटाएं। मुझे अत्यंत खुशी होती है कि नागदा शहर के जो दानदाता लोग हैं वो एक के बाद एक निकलकर बाहर आते जा रहे हैं और सहयोग, जिस तरह से सहायता और जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए ये ऊर्जा का, प्रेरणा का काम करता है। आज शिक्षक समुदाय द्वारा जो सामग्री भेंट की गई है उसके लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि कुछ तो इंजेक्शन ऐसे हैं जो जीवन रक्षक है और नेबुलाइजर जो अभी तक कहीं से हमको नहीं मिल पाया था, ये भाप देने के काम आता है, सीधा फेफड़े में भाग जाती है। इसके माध्यम से हम लोग स्टेरॉइड सीधा फेफड़े में देंगे तो स्टेरॉइड पूरे शरीर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत अत्यंत आवश्यक है और काफ़ी मात्रा में दी है, तो हम लोग अधिक से अधिक मरीज को हम लोग कवरेज कर सकेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ शिक्षक समुदाय का और मैं चाहूँगा नागदा नगर के सभी से कि इसी तरह से सहयोग और समर्थन हम लोग को देते रहे। धन्यवाद। ये आज यहाँ पे बॉयज़
शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा के शिक्षकों के द्वारा और नागदा के सभी शिक्षकों के द्वारा ये पुलिस विभाग को देखते हुए कि इनके द्वारा सिपाहियों के द्वारा नगर सुरक्षा समिति हैं, अधिकारी हैं पुलिस के, इनकी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, तो इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों का ध्यान रखते हुए ये फेस शील्ड इन्होंने उपलब्ध करवाई हैं। 85 फेस शील्ड लगभग इन्होंने उपलब्ध कराई हैं और इनके द्वारा शिक्षकों द्वारा ये भी कहा गया कि यदि वह भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए हम और भी दे देंगे। तो मैं इन सभी शिक्षकों का दिल से आभारी हूँ। इन लोगों ने हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के लिए इतनी अच्छी सोच रखी और एक बार पुनः मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ हमारे पुलिस विभाग नागदा की ओर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती के माध्यम से जो कोविड सेंटर है, प्रथम दिन से ही सेवा कार्य चल रहा है। सेवा कार्य के अंतर्गत प्रातः में चाय, अल्पाहार मरीजों और परिजनों के लिए दोनों समय पौष्टिक आहार, जिससे कि उनको घर जैसा वातावरण भी लगे और उनका स्वास्थ्य भी वृद्धि हो। ऐसे ही एक समय फल, रात्रि में हल्दी डालकर दूध, काढ़ा, ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं और समाज के सहयोग से ही चल रही हैं। इसी तारतम्य में आज शिक्षक संघ की ओर से जो सामग्री सेवा भारती को उपलब्ध कराई गई है, उसके लिए सेवा भारती नागदा शिक्षक संघ की बहुत बहुत आभारी है। ये सेवा कार्य आपके प्रोत्साहन से इसी प्रकार निरंतर चलते रहेंगे और आपका सहयोग मिलता रहे, इतनी ही अपेक्षा है। जय श्री राम। धारा 188 में 10 पर प्रकरण दर्ज किया। शहर में अनावश्यक रूप से 2 व 4 पहिया वाहनों पर घूमने वालों के खिलाफ राजस्व, नगर पालिका व पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य, राजस्व, नगर पालिका व पुलिस विभाग की मेहनत अब रंग लाने लगी है। प्रतिदिन स्वस्थ होकर घर जाने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर संजीव कुमरावत के अनुसार शनिवार को ईएसआई कोविड सेंटर से 4 मरीज डिस्चार्ज होकर घर गए। वर्तमान में अभी 21 मरीजों का उपचार चल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में 14 मरीज भर्ती है, वहीं 1 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुका है। सरकारी हॉस्पिटल के कोविड सेंटर में 6 मरीजों का उपचार जारी है। कुल 117 मरीजों को ओपीडी में देखा गया। वहीं रांगोली कोविड सेंटर से शनिवार को 7 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। सेंटर के डायरेक्टर मोती सिंह शेखावत ने बताया कि कुछ समय पहले मरीजों को कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था। सेंटर के स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत की पराकाष्ठा के चलते अब सभी स्वस्थ हैं और आज अपने घर जा रहे हैं। और हमारी पत्नी श्रीमती बिमला देवी तिरवार, हम लोग दोनों पीड़ित थे और हमको अर्जेंट यहाँ उपचार दिया गया। और यहाँ पर जिस प्रकार से कोविड में हमको जो सहयोग मिला, एक हमको नया जीवन दान मिला है। और यहाँ का जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और भी जो हमारे वार्ड बॉय वगैरह हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपने दायित्व का निर्वाह किया है, जिससे कि हम लोग अच्छी तरह से अपना सफ़र यहाँ तक तय कर पाए। बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती हैं, लेकिन उनका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उनका शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो सहयोग किया, जो मोती सिंह जी वगैरह जो सेंटर है जो चलाते हैं, ये ईमानदारी से सब लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो काम करते हैं, और उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और सभी का सहयोग कर रहे हैं। पानी समय पर पानी देना, खाना देना, नाश्ता देना और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कि कौन परेशान तो नहीं हो रहा, रात को नींद नहीं आ रही है, कौन परेशान है। मेरे भाई परेशानी आ गई थी रात को, सब बच्चे इकट्ठे हुए थे जब, तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन लोग खासकर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो अपना एक मानवीय काम कर रहे हैं यहाँ पर और ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा करके और ज़िंदगी की जंग जीत रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ शासन प्रशासन का और सभी लोगों को। थैंक यू। लोगों ने शेखावत परिवार पर आरोप लगाया है कि आपदा में शेखावत परिवार द्वारा अवसर ढूंढा गया है, इस बारे में आप क्या कहना है? नहीं, ये देखिए, ये कहाँ रहते हैं आप? हेमन मेडिकल पे।
जवाहर मार्ग से। रंगोली गार्डन में कब से आए आप यहाँ पर से? 5 दिन हो गए हमको। कैसा लगा यहाँ पर आकर? अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। अच्छी सेवा हुई, बहुत बढ़िया हुई, अच्छी तबीयत भी हो गई। अभी आप कैसे हैं? अच्छे, बढ़िया, ठीक। आप बिरला ग्राम से लोग कब एडमिट हुए थे? हुआ था 12 तारीख का। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी ठीक है, अंकल ने जो बात बोली वो सही है। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पैसे ज़्यादा वसूले जाते हैं, इसके आपको कुछ? ये तो पैसे तो हर जगह ही है। अब यहाँ की सेवा कैसी लगी? अच्छी लगी, अंकल का समर्थन करता। कहाँ रहते हैं आप? चापाने से। कब से यहाँ पर है? हम 6-7 दिन हो गए। आज कैसा लग रहा है आपको? आज बढ़िया लग रहा है। यहाँ कोई किसी तरह की परेशानी? कुछ परेशानी नहीं हुई। आप सब लोगों ने हमारा अच्छा ध्यान रखा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वैरागी। कहाँ रहते हैं? नरसिंहगढ़। क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? प्रॉब्लम ये सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और बुखार आ रहे थे। आज मैं स्वस्थ होकर घर जा रहा हूँ। कितने दिन पहले आपने उपचार चालू किया? 4 दिन से इलाज चल रहा था अपना। आज पूरा कंप्लीट हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरा। यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे रखते हैं, व्यवस्था बहुत जोरदार है। कहाँ रहते हैं आप? क्या कैसे आए थे आप यहाँ पर? फीवर वगैरह था। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा है। जब रंगोली कोविड केयर अपन ने चालू करा था तब से मरीज यहाँ आना चालू हो गए थे। 2-3 दिन थोड़ी सी परेशानी रही क्योंकि नई चीज़ थी, तो अब धीरे धीरे हम स्मूथनेस पे जा रहे हैं। करीब 7 से 8 पेशेंट हमने यहाँ से रिफ़र करे जो कि क्रिटिकल कंडीशन में थे, जिनको हमने 24 घंटे या 10 घंटे 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा। उसके बाद में वो रेफर होकर दूसरी जगह पे चले गए। आज खुशी की बात है, कम से कम 7 से 8 पेशेंट है ना, 8 पेशेंट हमने यहाँ से अभी डिस्चार्ज करे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल में 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा, तब घर जाके उनकी मेडिसिन देके वो ठीक हो सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं अभी 7 से 8 दिन के अंदर की थोड़ा सा मिनी आईसीयू हम डेवलप करें, जिसमें हम 5 पैरामीटर और बाइपेप मशीन से थोड़ा सा वो जो क्रिटिकल मरीज है उनका भी हम उपचार यहाँ पे कर सकें। तो कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, अभी कितने उपचार चल रहा है उन लोगों का? अभी कम से कम रात को 27 पेशेंट थे और अभी 7 से 8 करीब डिस्चार्ज हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से 20-22 पेशेंट करीब भी होंगे। कई लोगों का कहना है कि इस आपदा में अवसर ढूंढ के लिए रंगोली को कोविड सेंटर बनाया गया। नहीं, अवसर का अगर कोई मेरे पास में पीएसए प्लांट अगर मिल जाता है, मैं खुद इंजीनियर हूँ, अगर मेरे को कुछ साधन मिल जाते हैं तो अवसर की तो बात नहीं है। कोई चालू करा है, अगर उसमें अगर कोई मेरे को टीम मिल जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कई लोगों ने ऐसा भी आरोप लगाया कि जो मिनिमम चार्ज लेना चाहिए उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं, हमने जो चार्ज जो हमने यहाँ पे डिसाइड कर रखे हैं उस चार्ज को आप कहीं पे भी कंपेरिजन कर लीजिए। उस चार्ज में 24 घंटे की ऑक्सीजन, उसी में बेड का चार्ज, उसमें डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन, उसी में ही नर्सिंग का चार्ज है, उसी में ही सफाई का चार्ज है, उसमें ही खाना है। क्या मिनिमम चार्ज आपके यहाँ का? अपना है 6,965 रुपये, उसी में खाना है। अगर ये चार्ज जो हम ले रहे हैं वो किसी भी प्राइवेट या उससे भी कोई भी सेमी में कहीं भी अगर सरकारी रेट भी, मैं तो बोलता हूँ कि सरकारी रेट भी आप जांच लीजिए, उससे भी अगर ज़्यादा होता तो आप बताइए मुझे मेरा काम करना है, मैं मेरा काम करूँगा। और पॉजिटिविटी भी रहती है, नेगेटिविटी भी रहती है, सबको हम संतुष्ट कर नहीं सकते। हमें अपना काम करना है। हम चाहते हैं कि सारे मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर जाएँ। कमल सिंह शेखावत। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? जी, मैं पूरे कोविड केसेस का पूरा हैंडल कर रहा हूँ। जी, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर हूँ। किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास परमिशन हमको माइल्ड और मॉडरेट के लिए मिली हुई है, बट कोई सीवियर केसेस भी आते हैं जिनका सेचुरेशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, तो हम उनको भी मैनेज करके ऑब्जर्व करके फिर रेफ़र कर रहे हैं। और बाकी माइल्ड और मॉडरेट केसेस को तो हम पूरी तरह से देख ही रहे, डिस्चार्ज कर ही रहे सही करके। बाकी जो सीवियर केसेस हैं उनको रेफ़र कर रहे हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट मेन है सभी के लिए, तो ऑक्सीजन सपोर्ट पहले सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीवियर केसेस 60 सिचुएशन पर आ रहा कि या फिर उससे कम पर आ रहा है तो हम डायरेक्ट रेफ़र कर रहे हैं कि हम नहीं ले सकते। हम सभी को प्राथमिक जो उपचार होता है वो सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब रेफ़र लाइक हो जाता है पेशेंट कि उसका सिचुएशन स्टेबल है और रेफ़र कर सकते हैं हम बड़े हॉस्पिटल में, तभी हम रेफ़र कर रहे हैं यहाँ से।
और सभी को पहले देखा जा रहा है कि उनके पास बेड की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर बेड अवेलेबल है तो यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं, यहाँ से किसी को भी ऐसा रेफ़र नहीं किया जा रहा कि बाद में आपको बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा बड़े हॉस्पिटल में या नहीं। सभी को पहले देखा जा रहा है कि उनके पास बेड की अवेलेबल है, वो ले जा सकते हैं। यहाँ से एम्बुलेंस की सुविधा ठीक से है, ऑक्सीजन ठीक से जाएगा, सभी सुविधाओं को ध्यान रख के फिर ही रेफ़र किए जा रहे हैं पेशेंट। मरीज जो आ रहे हैं उनके प्रति उनका व्यवहार क्या लग रहा है? जी मरीज में हमारे पास सभी मरीज कोऑपरेटिव आ रहे हैं, कोई भी मरीज ऐसा नहीं जो नॉन कोऑपरेटिव हो या फिर उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाह रहा हो। सभी अपने इसमें मतलब चाहते हैं कि हाँ उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो। जैसे आपको सुनने में मिल रहा होगा कि कोविड पेशेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे या फिर नहीं ये नहीं हो रहा। सभी हमारे पास जितने पेशेंट्स अभी तक आए सभी कोऑपरेटिव है और सभी मतलब मानसिक तौर से सभी को फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधा है मेरे ख्याल से जितना मैंने देखा है वो सबसे अच्छी सुविधाओं में से है कि उनको अच्छा माहौल मिल रहा है। उनको ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोविड केसेस है। आलोट नगर क्षेत्र में लगातार कोरोना की इस महामारी के दौरान पॉजिटिव केस की संख्याओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था। नवागत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आने के बाद जिले का आंकड़ा दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि आलोट क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या कम होती नजर आ रही है, जिसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर पुलिस अधीक्षक दोनों ही आलोट पहुंचे और कोविड सेंटर का दौरा किया व वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सबको सर्वविदित है कि केस बढ़ रहे हैं और उसका एक ही उपाय है कि जितनी सख्ती से कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाए, लोगों की पहचान की जाए, उनका इलाज किया जाए, संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। केस बढ़ना अपने आप में कोई नई चीज़ नहीं है, कई जगह केस बढ़े हैं। महत्वपूर्ण ये है कि केस बढ़ने के साथ साथ उसको हम कंट्रोल करें और उस पर काम चल रहा है। सर जिन क्षेत्र में कंटेनमेंट क्षेत्र जो बनाया है, जो घोषित करा एरिया है, उस क्षेत्र के अंदर के व्यक्ति अगर मार्केट में दिखते हैं तो क्या प्रकरण दर्ज होता है? 188 का प्रकरण दर्ज होगा। कोई अगर कंटेनमेंट क्षेत्र का वायलेशन कर रहा है, हर ब्लॉक में कंट्रोल रूम बना है, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। किसी को कोई दवाई की ज़रूरत है वो बता सकता है, किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत है 1075 जो हमारा कोविड का कंट्रोल रूम है वहाँ वो बात कर सकता है। निश्चित तौर पर उसकी मदद की जाएगी। सर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो टेस्टिंग की टीम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में घुस पा रही है, वहाँ से टेस्टिंग के जो आंकड़े आना चाहिए। नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्ट जब कोविड के केस जब बढ़ रहे हैं तो उसका पहला उद्देश्य होता है कि उनकी फैमिली को कंटेन किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि उनकी फैमिली उठ के सेंटर पे आए और वहाँ जाके टेस्ट करा के बाकी लोगों को संक्रमित करे। गवर्नमेंट का ये नियम ये है कि जब संक्रमण अगर कोई फैमिली का कोई संक्रमित होता है और उनके पूरी फैमिली को आइसोलेट किया जाए और अगर उनमें कुछ संक्रमण के लक्षण दिखते हैं फिर बाकी फैमिली मेंबर को टेस्ट किया जाए। हमने ये निर्णय लिया है कि कंटेनमेंट के बाद 7 दिनों के बाद हम पूरी फैमिली का रैपिड टेस्ट कराएंगे, जिससे कि मालूम पड़ सके कि संक्रमण फैला है कि नहीं फैला है। सर 9 अप्रैल से लेके आज दिनांक तक सर आलोट ताल क्षेत्र के अंदर कंटिन्यूस ये लॉकडाउन लगा हुआ है सर, कुछ राहत मिलेगी सर? नहीं, अभी तो लॉकडाउन रहेगा। सर कोविड सेंटर पे एमडी डॉक्टर्स नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। प्राथमिक इलाज यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, मुझे व्यवस्था देख के अच्छा लगा कि कम से कम एक बार पेशेंट जो एडमिट हो जा रहा है उसके बाद उसकी डेथ नहीं हो रही है। ये अपने आप में आलोट के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए तारीफ की बात है। स्वास्थ्य विभाग के लिए जो प्राथमिक उपचार जो शुरुआत होना चाहिए हमने वो